हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के बारे में। आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन एक जिला लेकर के आते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से हम प्रत्येक दिन एक जिला के बारे में देखते हैं और उसका पूरा पोस्टमार्टम पढ़ते हैं। मतलब उस जिले से जो भी इम्पोर्टेंट है हर एक चीज़ हम देखते हैं। ठीक, तो आज ये नंबर आया है संभल जिले का। क्या? संभल जिले का। तो आज हम संभल जिले के बारे में देखने वाले हैं। ये भी हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विधिवत तरीके से आज देखने वाले हैं। इसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाकर के आप प्रत्येक जिला के बारे में पढ़ सकते हैं और संपूर्ण हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं। वहीं पर आपको प्ले लिस्ट दी जाएगी संपूर्ण हिंदी 2021 ऑल एग्जाम बैच के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम संभल के बारे में। संभल को देखते हैं कि संभल पड़ता है कहाँ। पहले हमारा ये उत्तर प्रदेश का क्या है, मैप है। आप देख सकते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश नेपाल को टच कर रहा है, उत्तराखंड को टच कर रहा है, हरियाणा को टच कर रहा है इस तरफ से, और राजस्थान कर रहा है इस तरफ, दिल्ली को टच कर रहा है। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको दिख जाएगा हिमाचल प्रदेश को टच करता हुआ, और नीचे आपको इस तरफ आपको दिख जाएगा बिहार को, और नीचे छत्तीसगढ़ को, है ना, झारखंड को। ठीक है, तो ये चीज हम बाद में बात करेंगे। आज सीधा हम देखते हैं किसके बारे में, संभल की तरफ चलते हैं। देखिए संभल ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखिए संभल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या है, ये आपका संभल है। यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है, ये संभल है। ठीक है, अब देखिए संभल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो संभल का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ की जो मुख्यालय है पंसावा है। देखिए ज़्यादातर जो जिले हैं दोस्तों उनका मुख्यालय उसी जिले में होता है। कुछ जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग पड़ता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, यही हो जाएगा कि संभल का मुख्यालय संभल नहीं है, पंसावा है। ठीक है, अब देखिए संभल को कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं, क्योंकि राज्य तो कोई टच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई राज्य टच नहीं कर रहा क्योंकि ये अंदर भीतरी सीमा में है। देखिए संभल को क्या टच कर रहा है हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मुरादाबाद हो गया, ठीक है, इधर रामपुर हो गया, ये इधर बदायूं हो गया। ठीक है, बदायूं बाद ये जो कासगंज है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद देखिए बुलंदशहर है, अमरोहा है। तो ये आपकी चीजें क्या हैं, टच कर रही हैं संभल जिले को। तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए आज देखने वाले विधिवत तरीके से हम संभल के बारे में तो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं संभल के बारे में। देखिए संभल ये हमारा आज आठवां जिला है दोस्तों। इसके पहले हमने 7 जिले देख लिए। अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संभल की बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 28 सितंबर 2011 को भीमनगर के नाम से एक जिले का निर्माण किया गया था दोस्तों। किस नाम से? भीमनगर के नाम से। याद रखेंगे कि संभल का पुराना नाम क्या है, भीमनगर। ठीक है, कब? 28 सितंबर 2011 को भीमनगर के नाम से एक जिले का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसका फिर से 23 जुलाई 2012 को नाम बदलकर क्या कर देगा, संभल कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे पहले संभल का नाम भीमनगर था, उसके बाद 23 जुलाई 2012 को इसका नाम संभल रखा गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब चलते हैं संभल के बारे में। देखिए संभल का अगर मुख्यालय हम देखते हैं, जिला मुख्यालय कहाँ होगा, पनवासा होगा। ठीक, पनवासा होगा, पंसावा होगा, थोड़ा सा ठीक है, पनवासा होगा। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुख्यालय, जिला मुख्यालय क्योंकि अलग है, जिले से क्या है, अलग है। ठीक है, अब देखिए मतलब जिले से अलग नहीं, मतलब कि क्या है कि उसका नाम चेंज है नहीं, ज्यादातर जिले के ही नाम पर मुख्यालय होते हैं। ठीक है, मंडल किस में आता है, तो मुरादाबाद मंडल में आता है। किस मंडल में आता है, मुरादाबाद मंडल में आता है। और देखिए मुरादाबाद मंडल का ये आखिरी जिला था, तो आज से मुरादाबाद मंडल समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग बताएंगे किस पर हम बनाए, किस मंडल पे हम वीडियो लेकर के आए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अस्तित्व कब आया था। तो हमने बता दिया कि 28 सितंबर 2011 को अस्तित्व में आया था। किस नाम से? भीमनगर के नाम से। ठीक, क्या है, भीमनगर के नाम से। पुराना नाम क्या है, भीमनगर है, आप समझ सकते हैं। क्षेत्रफल कितना है, तो 2453 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। किसका? तो संभल जिले का। ठीक है, अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं, 3 नगर पालिका है। ग्राम पंचायत कितनी है संभल में, तो 5 हो जाएंगे। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 4 हैं। कितने? 4 हैं। नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 5 हो जाएगी। और पुलिस स्टेशन कितने हैं दोस्तों, तो 12 हैं। कितने हैं पुलिस स्टेशन, कितने हैं संभल में, तो 12 हैं। वहीं अगर पिन कोड की हम बात करें तो 244302 क्या है, वहां का पिन कोड है। पिन कोड का आपको पता होगा कहां पे यूज होता है इसका। ठीक है, कहीं भी अगर हम ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं या फिर पत्राचार के व्यवहार के चीजों में इनका यूज होता है। गांवों की संख्या बात कर ले तो 993 है। अगर हम रोड की बात करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, NH18 और NH43 यहीं से गुजरते हैं। कहां से? संभल से होते हुए गुजरते हैं। ठीक, नदियों की बात करते हैं तो गंगा नदी यहां से बहती है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक जिला एक उत्पाद के तहत कौन सी उत्पाद यहाँ का चुना गया है, तो सींग एवं अस्थि के उत्पाद। जो सींग होते हैं जानवर के और हड्डियां होती है दोस्तों, उनसे बने हुए उत्पाद जैसे बटन हो गए, छोटे छोटे खिलौने हो गए, तो उन सबका यहाँ पे ज्यादा प्रभुत्व है। और इसे ही एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है। ठीक है, समझिएगा।
अब देखिए अगर बोली की बात करें तो खड़ी बोली यानी हिंदी ही यहाँ की बोली है, खड़ी बोली है, ठीक है। और देखिए महोत्सव कौन सा लगता है दोस्तों, तो कल की महोत्सव, कौन सा, कल की महोत्सव यहाँ पे लगता है। और दोस्तों वाहन पंजीकरण संख्या, जैसे आप यहाँ पर घूमने आते हैं आपको किस नंबर की गाड़ी दिखेंगी, तो यूपी 38 का, यूपी 38 यहाँ क्या है गाड़ी नंबर चलेगा, ठीक है। जैसे गाड़ी नंबर अपने यहाँ के क्या है यूपी 33 है रायबरेली का, उसी प्रकार से यहाँ का क्या है यूपी 38 है, ठीक है। अगर हम उद्योग की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा उद्योग यहाँ पर है, तो रासायनिक उद्योग फेमस है, और मेंथा तेल ऑयल, जो मेंथा तेल होता है दोस्तों उसका उद्योग है, और चीनी मिल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यटन की बात करते हैं तो केला देवी प्राचीन मंदिर यानी केला देवी मंदिर है दोस्तों, और बाबरी मस्जिद है, और साधु मणि मंदिर, क्या, साधु मणि मंदिर, ठीक। अगर हम स्पर्श की बात कर ले किसके साथ सीमा साझा करता है, तो कोई भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। और मेन चीज क्या है दोस्तों कि जिले कौन कौन से लगते हैं, तो मुरादाबाद से लगता है, अमरोहा से लगता है, बुलंदशहर से लगता है, अलीगढ़ से लगता है, बदायूं से लगता है, और रामपुर से, ठीक है। इन चीजों से क्या होता है ये स्पर्श करता है दोस्तों। और बदायूं एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है दोस्तों। सबसे ज्यादा जिलों को कौन स्पर्श करता है, बदायूं। और अगर पूरे सबसे कम जिलों को उत्तर प्रदेश में कौन स्पर्श करता है, तो ललितपुर। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जिले कौन छूता है, तो बदायूं, सबसे कम कौन छूता है, तो ललितपुर। ललितपुर मात्र एक यानी झांसी से ही केवल लगता है, और ललितपुर क्या करता है दोस्तों, ललितपुर तीनों तरफ से किससे, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं संभल की, ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूर्व में किसको टच करता है संभल, तो बदायूं को, पश्चिम में बुलंदशहर को, उत्तर में अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर को दोस्तों, और दक्षिण में अलीगढ़, ताली नगरी को, ताला नगरी को बोलते हैं ना अलीगढ़ को, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ज्यादा बड़ा कोई इसके बारे में बात नहीं करने वाले, ठीक। जो भी है थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए संभल के बारे में देखते हैं, तो संभल में एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया क्या है, मस्जिद है। मुगल सम्राट किसके द्वारा, बाबर के द्वारा, ठीक है। तो बाबर द्वारा इन्होंने एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम क्या है, बाबरी मस्जिद इसका नाम है, ठीक है। तो कहां पर है, संभल जिले में, पूरा जो रेलवे स्टेशन दोस्तों वहां पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ की पौराणिक मान्यता क्या है, यहाँ पर ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कलयुग में कल की अवतार कहां पे हुआ था, कलयुग में जो कल की का अवतार हुआ था दोस्तों, संबल नामक ग्राम पे हुआ था। लोक मान्यता में संबल को ही संबल कहा जाता है, ठीक। संबल को ही क्या कहते हैं, संभल कहते हैं, ठीक। तो इसी के नाम पर इसका नाम संबल पड़ा, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि लोक मान्यता क्या है कि यहाँ पे कलयुग में कल का अवतार यहाँ हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर दी थी, क्या, बाबर जो थे दोस्तों उन्होंने अपने बच्चे हुमायूं को, ठीक है, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने दौड़ाया था ना, कई बार दौड़ाया था, ये 2 बार शासक बने थे, ये भी आप रख सकते हैं ना। तो बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर दी थी, लेकिन वहां वो बीमार हो गया था, ठीक है। आपको पता हुमायूं बीमार हो गया था, अतः आगरा लाया गया, और इस प्रकार बाबर के बाद हुमायूं ने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया, और संभल अस्करी को दे दिया, ठीक। संभल किसको दे दिया था, अस्करी भाई था इनका, ठीक। तो उसको मिल गया था, तो ये याद कर लेंगे। अब देखिए एक प्राचीन कथा और है, यह प्राचीन शहर का एक समय महान पृथ्वीराज चौहान, क्या, महान चौहान शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान को राजधानी भी थी, मतलब की राजधानी भी थी, ठीक। ये जो संभल था दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी थी। वह संभवतः यह स्थल है जहां पर वो अफगानियों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि 28 सितंबर 2011 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने भीम जिले का नाम बदलकर संभल कर दिया गया था। तो ये हमने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक। अब देखिए संभल क्षेत्र का सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता युग में महागिरि तथा द्वापर युग में पिंगल के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप जान लेंगे कि सतयुग में क्या, सत्यव्रत, और त्रेता युग में महागिरि, और द्वापर युग में पिंगल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए 15वीं शताब्दी के अंत तथा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में संभल सिकंदर लोदी की प्रांतीय राजधानियों में से क्या था, एक था। किसकी राजधानी, तो सिकंदर लोदी, आप जानते हो सिकंदर लोदी को, तो उसकी प्रांतीय राजधानियों में से एक क्या था, संभल था। अब देखिए संभल पृथ्वीराज चौहान की भी राजधानी थी, हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान की भी राजधानी थी क्या, संभल, ठीक है। अब देखिए मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को दोस्तों, ठीक है, ये अस्करी लेना को संभल क्षेत्र प्रदान कर दिया था, ठीक है। अब देखिए संभल में बाबर द्वारा निर्मित बाबरी मस्जिद भी है, क्या है, बाबरी मस्जिद भी है। तो आज के लिए हम संभल क्षेत्र को इतना देख चुके हैं। अब देखिए अगर आप पूरे बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप दोस्तों आइए हमारे प्लेलिस्ट पर, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से, ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर नीचे चाहते तो संपूर्ण हिंदी अगर पढ़ना चाहते तो आप इससे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर
आपको हिंदी साहित्य की ई बुक चाहिए, हिंदी साहित्य का ई बुक चाहिए, जिसमें हम बहुत कुछ आपके लिए मतलब कि टाइप किए हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छे से मैटर आपको मिल जाएगा। उसे अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपसे संपर्क कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। हम अब नेक्स्ट जिला को लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, तो वीडियो को मतलब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।